Good morning, students. Today we will continue our second chapter. Page number 86. Montmorency was in it all, of course. Montmorency's ambitions in life is to get in the way and be sworn at. Montmorency, here is the presentation of a dog. यहाँ पर एक न्यू कैरेक्टर आ रहा है, वो डॉग है और डॉग कौन है? एक नया कैरेक्टर और ऐड हो रहा है इन तीनों के अलावा. फर्स्ट narrator Jerome, second Harris, third George, and others. One more character is here, dog. Dog का नेम क्या है? Montmorency. Montmorency was in it all. Of course, Montmorency जो कि एक डॉग है, वो इन सब के लिए अकेला ही पर्याप्त था. Montmorency's ambition in life is to get in the way and be sworn at. Montmorency का क्या ambitions क्या थी कि वो हर किसी काम के बीच में जाता था, हर किसी काम के बीच में अपनी एंट्री करता था. अगर उसकी कहीं पर एंट्री ना हो और उससे काम गलत ना हो तो वो ऐसा बर्दाश्त नहीं कर पाता था, उसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं था. उसके लिए जरूरी था कि हर काम में नोज पोक करना, अपने नाक को घुसा देना, यानी हर काम में इंटरफेयर करना वो जरूर करता था. और ऑफ कोर्स बी सॉर्न एट, और उसके लिए उसको डांट पड़ती थी. जब तक ऐसा नहीं होता था उसकी एम्बिशंस पूरी नहीं होती थी. If he can steer him in anywhere where he particularly is not wanted, अगर वो कहीं पर steer him ना घुसाना, वहां पर जाता था जहां पर उसकी डिमांड नहीं होती थी, उसकी जरूरत नहीं होती थी. and be a perfect nonsense and make people mad, और वो वहां पर अच्छी खासी बेवकूफी नहीं दिखा देता था और लोग उससे इतना इरिटेट हो जाते थे कि लगभग पागल ही हो जाते थे. वो इतना परेशान करता था. तो मोंटमोरेंसी इन सब के लिए अकेला ही पर्याप्त था. उसकी जो एम्बिशन थी हर काम में इंटरफेयर करना और डांटा जाना कि वो उसके लिए डांट खाए, यह उसकी एम्बिशन थी. और अगर वो कहीं पर जाता जहां पर उसकी आवश्यकता नहीं होती थी तो वो वहां पर जाता था और अपनी परफेक्ट नॉनसेंस वहां पर बेवकूफी दिखाता था और लोग इतना परेशान करता था कि उससे लोग पागल हो जाते थे. एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड, और वो उसके सिर पर उठाकर चीजों को फेंकना शुरू कर देते थे. देन ही फील्स हिज डे हैज नॉट बीन वेस्टेड, तभी वो महसूस करता था कि आज का दिन उसका वेस्ट नहीं हुआ. अदरवाइज ये समझता था कि उसका दिन वेस्ट हो गया अगर उसको डांट नहीं पड़ती थी, उसको मार नहीं पड़ती थी. मतलब आप हैव यू अंडरस्टूड दिस कि वो हर काम में इंटरफेयर करता था. फिर जो व्यक्ति उस काम को कर रहा होता था वो बिल्कुल पागल सा हो जाता था, गुस्से में उसके सिर पर कुछ दे मारता था. तभी उसे ऐसा महसूस होता था कि आज का दिन उसका खराब नहीं गया. वो आज के दिन में जो कुछ वो करना चाहता था उसने किया और वो सक्सेस हुआ. To get somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour is his highest aim. कोई व्यक्ति उसको डांटे, उसको मारे, वह एक घंटे मतलब हिम स्टेडली फॉर एन आवर, एक घंटे तक यानी घंटों तक वो उनको परेशान करता रहे, लोग उसको डांटते रहे, मारते रहे, वही उसका हाईएस्ट एम था और ऑब्जेक्ट था. एंड व्हेन ही वाज सक्सेडेड इन अकम्प्लिशिंग दिस हिज कंसीट बिकेम क्वाइट अनबियरेबल, और जब वो इस कार्य में सक्सेस हो जाता था, इतने उसको डांट पड़ जाती थी, घंटों वो लोगों को परेशान कर लेता था, तभी वो अपना दिन सफल मानता था और उसके द्वारा किया गया कार्य लोगों के लिए अनबियरेबल हो जाता था, असहनीय हो जाता था. He came and sat down on things, वो आता था, चीजों पर बैठ जाता था. Just when they were wanted to be packed, उस समय जबकि उन्हें पैकिंग की आवश्यकता थी, लोग पैक करते थे और वो उन चीजों के बीच में आ जाता था, उन पर बैठ जाता था. And be labored under the fixed belief that whenever Harris or George reached out their hand for anything, मतलब तब तक उन्हें परेशान करता रहता था. जब जैसे हैरिस और जॉर्ज पैकिंग कर रहे थे तो वो बीच में आ गया, उन पैकिंग की जाने वाली वस्तुओं पर बैठ गया और तब तक परेशान करता रहा जब तक कि हैरिस और जॉर्ज परेशान नहीं हो गए और उनके हाथ में जो कुछ आया उन्होंने उसको दे नहीं मारा. It was his cold damp nose that they wanted. क्या था कि उसकी कोल्ड डैम्प नोज, उसकी जो कोल्ड डैम्प नोज होती थी, दैट दे वांटेड, जिसकी कि उन्हें नहीं थी. मतलब क्या था कि वो डॉगी हर किसी को परेशान करता था, बहुत ज्यादा परेशान कर देता था, तो वो उसको मारने के लिए दौड़ते थे. ही पुट हिज लेग इनटू द जैम, वो जैम में अपनी लेग घुसा देता था. एंड ही वरीड द टी स्पून, और वो टी स्पून जो थे उन्हें खराब कर देता था, डिस्टर्ब कर देता था. एंड ही प्रिटेंडेड दैट द लेमन्स वर रैट्स, और ऐसा बहाना बनाता था कि जो लेमन्स है, नींबू है, वो क्या हो, रैट्स हो. He got into the hamper, हैम्पर में वो
बैठ जाता था एंड किल्ड 3 ऑफ देम बिफोर हैरिस कुड लैंड इन विद द फ्राइंग पैन, और उनमें से 3-4 नींबू खराब कर देता था इससे पहले कि हैरिस फ्राइंग पैन उठाता था और उसके सिर पर मारता था। हैरिस सेड आई एनकरेज्ड हिम, हैरिस ने कहा कि मैंने उसको एनकरेज किया, आई मीन नरेटर ने उसको एनकरेज किया, उत्साहित किया ये सब करने के लिए, बट आई डिडंट एनकरेज हिम, लेकिन मैंने उसे डिडंट एनकरेज, मैंने उसे उत्साहित नहीं किया। A dog like that does not want any encouragement. उस तरह का जो डोगी होता है उसे किसी के प्रोत्साहन की, किसी के एनकरेजमेंट की आवश्यकता नहीं होती। इट इज द नेचुरल, यह नेचुरल होता है उसके लिए। ओरिजिनल सिन दैट इज बोर्न इन हिम दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट, ये तो उसके अंदर एक ओरिजिनल सिन होता है, अपराध होता है जिसके साथ ही वो जन्म लेता है। The packing was done at 12:50 and Harris sat on the big hamper. पैकिंग 12:50 पर कंप्लीट हुई एंड हैरिस सैट ऑन द बिग हैम्पर, और फिर हैरिस एक बड़े से हैम्पर पर बैठा एंड सेड ही होप नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन, और उसने कहा कि मुझे उम्मीद है कि अब हम पैकिंग कर चुके हैं और पैकिंग जिस चीज में हमने पैकिंग की है उसमें कुछ भी जो हमने पैक किया है वो टूटेगा नहीं। जॉर्ज सेड दैट इफ एनीथिंग वाज ब्रोकन इट वाज ब्रोकन, और जॉर्ज ने कहा कि अगर कुछ टूट गया तो टूट गया। विच रिफ्लेक्शन सीम टू कंफर्ट हिम, और उसके विचार ऐसे लग रहे थे जैसे कि उससे उनको कंफर्ट मिला हो, आनंद मिला हो। He also said he was ready for bed. उसने कहा कि अब वो बेड पर जाने के लिए रेडी है, he is ready to sleep. We were already for bed. तो उसने कहा कि हम पहले से ही बेड पर जाने के लिए रेडी हैं। Harris was to sleep with us that night. Harris उस रात हमारे साथ सोया and we went upstairs, और हम ऊपर चले गए। We tossed 4 beds and Harris had to sleep with me. He said, हमने बेड पर टॉस मीन्स लेटे and Harris had to sleep with me. Harris को मेरे साथ सोना पड़ा। He said, उसने कहा, do you prefer the inside or the outside, Jay? उसने मुझसे कहा कि जेरोम तुम आउटसाइड सोओगे या इनसाइड सोओगे? इनसाइड मीन्स मेरे बाद यानी कि कॉर्नर पर सोओगे, किनारे पर सोओगे या बीच में सोओगे? I said I generally prefer to sleep inside a bed. उसने कहा कि मैं तो बेड के अंदर ही सोना प्रीफर करता हूँ। Harry said it was odd. He had differ है। George said, what time shall I wake you fellows? किस समय you fellows means friends. What time shall I wake? किस समय हम जागेंगे? Harry said. Harry ने कहा 7. I said, no 6 नहीं 6 because I wanted to write some letters. क्योंकि मुझे कुछ लेटर्स भी लिखने हैं। Harris and I had a bit of a row over it, but at last spilled the difference and said 6:30. हम दोनों के बीच में थोड़ी सी बहसबाजी हुई, शर्त वगैरह लगी एंड स्प्लिट द डिफरेंस एट द, और फिर निश्चित हुआ कि हम 6:30 यानी 6:30 बजे जागेंगे। वेक अस एट 6:30 जॉर्ज वी सेड, हमने कहा कि हम 6:30 जागेंगे। George made no answer and we found on going over that he had been asleep for some time. इससे जॉर्ज ने कोई आंसर नहीं दिया, और जब हमने देखा कि वो बहुत कुछ समय पहले ही सो गया है, so we placed the bath where he could tumble into it on getting out in the morning and went to bed ourselves. और हमने एक बात तब उसके पास ही रख दी बैठ के, ताकि जैसे ही वो उठे तुरंत बाथ में चला जाए और हम सोने के लिए चले गए। So this is the completion of your chapter. Now I'll ask some questions related to your this chapter. Why did Jerome have to reopen the packed bag? Yes, beta. Why did Jerome have to reopen the packed bag? Looking for boots. फर्स्ट टाइम तो उसने अपने बूट्स रखने के लिए वो बूट्स रखना भूल गया था, फिर सेकंड टाइम उसने टूथब्रश के लिए, और थर्ड टाइम सोप देखने के लिए अपना बैग ओपन किया। And third time? मैम सोप देखने के लिए उसने सोप पैक किया है कि नहीं? नहीं बेटा, सोप के लिए he didn't open his bag. He said I don't bother about soap whether it is in it or out. सोप के लिए तो उसने ओपन किया ही नहीं था। For boots. For first time for boots, next time for toothbrush, and next third time for tobacco packet. Very good, tobacco pouch. Third time for tobacco pouch, he opened his bag for 3 times. Next question, beta. While packing the hamper, George and Harris do a number of foolish and funny things. Pick the statement that too. जब वो बैग को पैक कर रहे थे, जॉर्ज और हैरिस ने क्या किया बेटा?
नंबर ऑफ फुलिश थिंग्स की, बहुत सारी मूर्खताएं की, एंड टिक द स्टेटमेंट दैट आर ट्रू, वो स्टेटमेंट बताइए जो कि सही हो। दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप, इज इट ट्रू और Yes. हाँ, ट्रू। दे ऑल्सो ब्रोक ए प्लेट, दे ऑल्सो ब्रोक अ प्लेट, False. false। They squashed a tomato, True. true। False. They trod on the butter, True. True. true। They stepped on a banana, No. False. no, false। They put things behind them and couldn't find them, they put things behind them and couldn't find them, True. false beta। They put things behind them, false। No, sorry बेटा, ट्रू है, ये भी ट्रू है। They stepped on things, हाँ ट्रू है बेटा, यस। 6 ट्रू है और 7 they stepped on things, ट्रू। बेटा किसी के माइक से टेंसी वॉल्यूम आ रही है, जरा वॉइस आ रही है, उसको थोड़ा सा ठीक करिए अपना। अब सही है, अब ओके। They packed the pictures at the bottom and put heavy things on it. They packed the pictures. No. False. No, false। They upset almost everything. They upset almost everything. They upset almost everything. True or false? True। False. नहीं बेटा, नो। दे अपसेट ऑलमोस्ट एवरीथिंग, उन्होंने सब कुछ खराब कर दिया था ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. True. ट्रू। नेक्स्ट, दे वर वेरी गुड एट पैकिंग, False. फॉल्स। False. ओके बेटा, चलिए। नाउ आई एम आस्किंग सम क्वेश्चंस, इफ एनी क्वेश्चन इज आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग देन यू कैन आस्क। ऑफ द थ्री, जेरोम, जॉर्ज एंड हैरिस, who do you think is the best or the worst packer? Support your answer with details from the text। बेटा 3 मेंबर थे, वो कैरेक्टर्स थे, जेरोम, जॉर्ज और हैरिस। तुम किसे सबसे अच्छा पैकर समझते हो और किसे वर्स्ट पैकर समझते हो? सपोर्ट योर आंसर विद डिटेल्स फ्रॉम द टेक्स्ट। आपने आंसर जो आपकी टेक्स्ट बुक में डिटेल दिया गया है उसको देते हुए करना है, मतलब टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर देना है। तो कैन यू डू इट योरसेल्फ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, beta. Next question. How do Montmorency contribute to the packing? Montmorency भी कर लेंगे। By distracting them and by destroying all the things. Yes, beta. Montmorency is an important member of this group. Montmorency भी उस ग्रुप का एक important member था। He contributes to the packing in his own funny way. उसने अपनी ही funny way में packing में contribution किया। According to the narrator, he always wanted to be a perfect nonsense. Narrator के according वो हमेशा हर काम में एक perfect nonsense चाहता था। He would always get in the way of things and was happy when things were thrown at him. वो हमेशा काम इंटरफेयर करता था और बहुत खुश होता था जब उस पर चीजें फेंकी जाती थी। He longed to get somebody to stumble over him and curse him. वो चाहता था कि लोग उसे किच करे और उस पर उसको डांटे। When George and Harris were packing, he came and sat on the things to be packed. जब जॉर्ज और हैरिस पैक कर रहे थे, वो आया and sat on the things to be packed और उन चीजों पर बैठ गया जिसको कि पैक करना था। Whenever Harris and George reached out for things to be packed, they touched his cold damp nose because Montmorency thought they wanted to touch his nose. जब जो हैरिस और जॉर्ज जिस चीज को उठाना चाह रहे थे वो उनकी रीच से आउट थी, उनकी पकड़ से बाहर थी, तो उन्होंने उसकी वेट नोज को टच किया क्योंकि वो ऐसा चाहता था और वो सोच रहे थे कि वो चाहता है कि उसकी नोज को वो टच करें। He put his leg into the jam. उसने अपनी लेग जैम में घुसा दी। He pretended that the lemons were red. He killed 3 of them before Harris could land him with the frying pan. तो बेटा ये आप सब इसके आंसर को you will do it कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू फाइंड दिस स्टोरी फनी? व्हाट आर द ह्यूमरस एलिमेंट्स इन इट?
Do you find the stories funny? Yes, Yes. ma'am. चलिए बेटा. Story is very. Story is very humorous, very funny. And what are the humorous element in it? कौन कौन सी humorous elements थे, funny elements हैं इसमें? Three Ma'am, and the four characters in the ma'am, story are जब unable to do good packing. फ्रॉज ने And जो बटर पे पैर रख दिया था. That is also very funny. और dog is very funny. Dog is very funny. and they found the toothbrush inside the boot. करेंसी का सामान को छेड़ा छाड़ी करना वो भी हाँ, बहुत funny था. और बेटा they found the toothbrush inside the boot. Jerome found his toothbrush inside the boot. It is also funny. उसे जो टूथब्रश बूट के अंदर मिला वो भी तो फनी था ना. पूरा उसने ढूंढ लिया, सर्च कर लिया, सारे में नहीं मिला और वो मिला तो कहाँ, बूट के अंदर. और बताइए बेटा और क्या फनी था. I think the full story of the chapter is funny. All the incidents of the packing are funny. जो भी इंसिडेंट पैकिंग में घटित हुई, जो भी उन्होंने किया, all actions were very funny. जो भी एक्शन उन्होंने किए वो सब क्या थे, फनी थे. चलिए बेटा, यू विल डू इट. हाँ, वो सब इसमें आ जाएगा, फनी इंसिडेंट्स में सब आ जाएंगे. नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड. चलिए बेटा, कुछ क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं आपके, वो आप बताएंगे. What did George and Harris do when the narrator started packing? What did George and Harris do when the narrator started packing? जॉर्ज और हैरिस ने स्टार्ट किया, हाँ, जब नरेटर ने पैकिंग स्टार्ट की. यस बेटा. George spread himself over the easy chair and Harris cocked his legs on the table. Very good. George put on his pipe and relaxed over an easy chair, and Harris locked his legs on the table and light a cigar. Next question. What does Jerome say about Montmorency's ambitions in life? Jerome ने Montmorency की ambitions के बारे में क्या कहा? According to Jerome, Montmorency said that the Montmorency's ambition in life is to get the way and be smart it. If he can square in the anywhere where he is particularly is not wanted to be and make people. Okay, beta. According to Jerome, Montmorency's ambition in life was to get in the way of things and then be sworn at. क्या थी उसकी एम्बिशंस की? हर चीज में इंटरफेयर करना, काम के बीच में जाके एंट्री करना और फिर उसके लिए उसको स्कोल्डेड किया जाना, डांटे जाना. Why did the narrator pride himself on his packing? क्यों नरेटर अपनी पैकिंग पर प्राइड करता था? He knew more about packing than any other person. The narrator felt pride on his packing because he knew more about packing than any other person. He thought it. नरेटर अपनी पैकिंग पर प्राइड करता था बिकॉज ही उसमें सोचा करता था कि ही न्यू मोर अबाउट पैकिंग देन एनी अदर पर्सन, कि वो किसी दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा पैकिंग के बारे में कहीं ज्यादा जानता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इरिटेटेड द नरेटर बिफोर ही स्टार्टेड द पैकिंग? नरेटर किस बात से इरिटेट हुआ पैकिंग स्टार्ट करने से पहले? द नरेटर हैड होप्ड दैट जॉर्ज एंड हैरिस वुड डू पैकिंग, हाँ, अंडर हिज डायरेक्शन. नरेटर ने क्या सोचा था कि जॉर्ज और हैरिस उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग पैकिंग करेंगे. बट व्हेन they agreed to let him do the packing and began to relax, it irritated him. लेकिन जब वो बिल्कुल रेडी हो गए, तैयार हो गए और उन्होंने उसके सजेशन को मान लिया कि मैं यानी नरेटर पैकिंग करेगा और वो दोनों रिलैक्स होकर बैठ गए, तो इससे नरेटर बहुत ज्यादा इरिटेट हुआ. How was the narrator entangled in his own words? नरेटर ने अपनी फीलिंग्स को अपने वर्ड्स में कैसे शो किया? उन्होंने क्या कहा था कि वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था इस बात से. उसने कहा था कि मैं ऐसा नहीं चाहता था. आई वॉन्टेड, मैं ये चाहता था दैट आई शुड बी द बॉस एंड दे डू द अकॉर्डिंग माई इंस्ट्रक्शन, कि मैं बॉस बनूं और मैं इंस्ट्रक्ट करूं और वो मेरे अकॉर्डिंग
इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग पैकिंग करें, लेकिन उन्होंने उसके इंटेंशन को नहीं समझा। दे रिलैक्स एंड नरेटर डिड द पैकिंग। उसके जो फ्रेंड्स थे वो रिलैक्स रहे और नरेटर ने पैकिंग की। वेयर डिड द नरेटर फाइंड हिज टूथब्रश? Inside the boot. Inside his boot. Okay, बेटा. When did George and Harris begin packing? George और Harris ने पैकिंग कब शुरू की? When the narrator, after taking out his tobacco pouch, had shut the bag. जब नरेटर ने अपना टबैको पाउच बैग से बाहर निकाल लिया और बैग को बंद कर दिया, then George and Harris began to work. जॉर्ज और हैरिस ने अपना कार्य करना शुरू किया. There remained hampers to be done. Yes, केवल अब क्या रह गए थे? हैम्पर्स रह गए थे. बास्केट पैक करनी रह गई थी जिसमें कि फूड और अदर यूटेंसिल्स वगैरह हो, वो पैक करनी रह गई थी. तब जॉर्ज और हैरिस ने पैकिंग स्टार्ट की. Which mistake did Harris make while packing strawberry jam? जब हैरिस ने स्ट्रॉबेरी जैम पैक किया तो कौन सी मिस्टेक कर दी? Harris packed the strawberry jam on top of a tomato and smashed it. Very good. Harris put the jam. Good beta. Harris put the jam on the top of a tomato and smashed it. How was the butter lost and found by George and Harris? बटर कैसे खोया और जॉर्ज और हैरिस ने उसको कैसे ढूंढा? While packing, George walked over the butter. George and Harris tried to put it in the kettle, but there was already something in the kettle. जब वो पैक कर रहे थे तो क्या हुआ? जॉर्ज walked over the butter. जॉर्ज बटर पर चल दिया और जॉर्ज और हैरिस ने उसको केटल में डालने की कोशिश की, जबकि केटल में ऑलरेडी कुछ था. So they put the butter on the chair. और इसीलिए उन्होंने बटर को कहाँ पर रख दिया था? चेयर पर रख दिया. When Harris sat on the chair, it stuck to his bottom. और जब हैरिस चेयर पर बैठा तो वह उसकी बैक पर चिपक गया. Then they looked for it. उन्होंने उसे ढूंढा and finally it was found. और फाइनली उन्होंने उसको ढूंढ लिया. मैम रिकॉर्डिंग बंद कर लीजिए.